अविनाश, वहां पर किस तरीके से वोटिंग चल रही है? वहां पर आजम परिवार का बयान 19% वोटिंग को लेकर भी आया है और अभी ताजा बयान अब्दुल्ला ने यह दे दिया है कि पर्चियां छीनी जा रही हैं और 4 बजे के बाद उन्हीं पर्चियों से पुलिस वोट डालेगी। जमीन पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप जरूर लगा रही है। जो प्रत्याशी हैं आसिम राजा, वो भी लगातार इन्हीं आरोपों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यही आरोप पुलिस महकमे पर लगा रहे हैं। लेकिन एडीजी बरेली जोन से हमने बातचीत की, उन्होंने इस आरोप को नकारा। इसके अलावा डीएम रामपुर और एसपी रामपुर भी इस बात को नकार रहे हैं। हालांकि सुबह से जो मतदाता थे उनकी जो है संख्या काफी कम थी पोलिंग बूथ पे। एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। अब थोड़ा संख्या बढ़ने लग गई, लोग यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे आने लग गए हैं। आजम परिवार की अगर बात किया तो आजम परिवार की ओर से आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा ने यहाँ के आके मतदान किया। उनके बड़े पुत्र आदिब आजम ने आके मतदान किया। अब्दुल्ला आजम का अभी आकर के मतदान करना बाकी, चूंकि यही वो पोलिंग स्टेशन है जहां पे अब्दुल्ला आजम आकर यहां पे मतदान करेंगे। तमाम तरह जो लोग हैं उनका इंतजार कर रहे हैं अब्दुल्ला आजम के यहां पे आने का। बाकी अगर बात करें तो रामपुर में किसी भी तरीके से कहीं पर भी हिंसक कोई घटनाएं सामने निकल कर नहीं आई। पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और जो आरोप समाजवादी पार्टी कई दिनों से लगा रही थी वही आरोप आज भी लगा रही, लेकिन पुलिस महकमा लगातार मना कर रहा है इस बात को। हालांकि कई सारे जो मतदाता आ रहे हैं वो यही बात को जरूर कह रहे हैं कि जब वो मतदान स्थल पर आते हैं, मतदान केंद्र पर आ रहे हैं तो उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। उनके तमाम सारे जो है डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, आईडी चेक की जा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि तमाम सारी चीजों की तफसील करने के बाद कि फर्जी वोटिंग ना हो, इसलिए इस तरीके की एहतियात जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, उन आरोपों को पुलिस महकमा लगातार नकार रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने यह भी आरोप लगाए हैं कि कई सारे घरों में जो वोटर्स हैं उनको ना निकलने की हिदायत दी गई है, लेकिन कोई ऐसा निकलकर सामने आकर नहीं कहा कि उनको ना निकलने की हिदायत दी गई है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे जो खराब मतदान प्रतिशत रहा है वो रामपुर जिले का ही रहा है और 1 बजे तक की जो मतदान प्रतिशत रहा है वो 19.1 रहा है। और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे एक शहर की अगर बात करें, जो खासतौर से शहर में पोलिंग स्टेशन हैं, यहाँ पे काफ़ी कम संख्या में वोटर्स पहुँच रहे हैं। जो गाँव के एरिया हैं, जो देहात के एरिया, वहाँ पे संख्या फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन शहर के जो मतदान स्थल, बिल्कुल मतदान प्रतिशत वहाँ पर कम है, चिंताजनक है। हालांकि इसको लेकर भी सपा का अपना अलग आरोप है। खतौली का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ सनुज बने हुए हैं। सनुज, खतौली में किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? वहां पर भी सुबह सुबह एक सीओ साहब विवादों और आरोपों घेरे में आ गए थे, लेकिन क्या हालात है वहां पर? किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में? हाँ, देखिए, मतदाताओं में उत्साह तो नजर आ रहा है, लेकिन उतना उत्साह नजर नहीं आ रहा कि जिसकी उम्मीद की जा रही थी। वो बात अलग है कि जिन 3 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा यदि मतदान की मैं बात करूं और 1 बजे तक के मतदान की बात करूं तो 33.2% मतदान खतौली में हो चुका है, जो अन्य 2 सीटों से ज्यादा है। लेकिन फिलहाल जो कम मतदाता हैं वही बूथों पर नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए, तमाम जो खतौली के बूथ हैं वो इसी तरीके से यहाँ पर सूने पड़े हुए हैं। इक्का दुक्का जो लोग हैं वो जरूर यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी वोटिंग यहाँ पर जरूर कर रहे हैं। लेकिन देखिए, खतौली के अगर उपचुनाव की बात करें और खतौली के जो उपचुनाव के नतीजे हैं, एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल से मदन भैया हैं सामने और उनका जो बीजेपी से हैं वो राजकुमारी सैनी है। दोनों में आमने सामने का कड़ा मुकाबला और कड़ी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन इससे भी इतर अगर बात की जाए तो इन दोनों में से जिसकी भी जीत होगी उसी पार्टी के नेता का कद और वजूद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तय किया जाएगा। जयंत चौधरी को लगातार बीजेपी चुनौती दे रही है। जयंत चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जयंत चौधरी के 8 विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जिस तरीके से खतौली में पिछले कई दिनों से डेरा डाले रहे, घेरा डाले रहे, पूरी तरीके से गांव-गांव को मत रहे, हर गली को बड़ा अपडेट आ रहा है, वो दर्शकों को बता देते हैं। दोपहर 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत खतौली में 40.2% मतदान खतौली में दोपहर 3 बजे तक हुआ है। तो सबसे आगे खतौली चल रहा है मतदान प्रतिशत में और ये 3 बजे का आंकड़ा सामने आ गया है। 40.2% मतदान यहाँ पर हो चुका है। जैसे ही रामपुर और मैनपुरी का डेटा आएगा आपको बताएंगे, लेकिन खतौली का मतदान प्रतिशत आ गया दोपहर 3 बजे तक 40.2% मतदान हुआ है। सनुज, मतदान को लेकर खतौली विधानसभा के लोग काफी जागरूक दिख रहे हैं। मतदान प्रतिशत देखिए तेजी से बढ़ रहा है। 1 बजे 30 के आसपास तब 40 पहुंच गया। हाँ बिल्कुल, देखिए 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी मतदान प्रतिशत में हुई है। तो ये बताने के लिए काफी है कि जो खतौली का मतदाता है वो कितना जागरूक है, कितना ज्यादा यहाँ का मतदाता उत्साहित है। और देखिए फिर अब यहाँ फिर मतदाताओं की जो कतारें हैं वो धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएंगी। आप ये देखिए कि किस तरीके से जो
मतदाता है वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। देखिए सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत खतौली का है। सुबह के वक्त जब हमने देखा था तो कई लोग ऐसे थे कि जो 6:30 बजे के करीब ही मतदान केंद्रों पर पहुंच गए थे। उसमें ज्यादातर बुजुर्ग थे, ज्यादातर महिलाएं थी और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं इस उपचुनाव को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। तमाम सेंटर्स पर इसी तरीके से महिलाओं की जो अच्छी खासी भीड़ है वो देखने को मिल रही है। कभी ऐसा होता है कि आधा एक घंटे के लिए जरूर मतदान केंद्र सूने नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद इसी तरीके से जो मतदाताओं की कतारें हैं, मतदाता आना जाना उनका लगा रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही बात निकल कर आती है कि ये खाली खतौली का उपचुनाव भले ही हो रहा है, खतौली विधानसभा का उपचुनाव भले ही हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो चुनावी नतीजे होंगे वो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सियासी का हवा मन और मूड बताएंगे, हवा बदलेंगे, आएंगे सरोज। बीजेपी। और देखिए बड़ी खबर रामपुर से भी आ गई है और यहाँ का भी मतदान प्रतिशत सामने आ गया है। तो खतौली के बाद रामपुर का जो मतदान प्रतिशत है वो भी सामने आ गया, वो भी हम आपको बताएंगे और चलेंगे अविनाश के पास जानेंगे। लेकिन खतौली में और ये देखिए 26% मतदान 3 बजे तक हुआ है रामपुर में। तो रामपुर का मतदान प्रतिशत आपके सामने है, 19% हुआ था 1 बजे तक, लेकिन अब ये मतदान बढ़ा है 7% और दोपहर 3 बजे 26% मतदान हुआ है। हालांकि अभी भी ये बहुत कम है, लेकिन रामपुर से बड़ा अपडेट है, दोपहर 3 बजे तक 26.32% मतदान हो गया है, जबकि ये प्रतिशत दोपहर 1 बजे तक 19% ही था और अब ये 26.32% हो गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।